सो अ वेरी वॉर्म वेलकम टू द बून ऑफ टीओसी। और ये एपिसोड 1 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन के बारे में। अब थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि एक इतना प्यारा सब्जेक्ट है व्हेन इट कम्स टू बोथ मैथमेटिक्स एंड व्हेन इट कम्स टू कंप्यूटर साइंस। और थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन में आप वो चीज़ें सीखते हो जो आपकी एक्चुअली में मदद करता है एक पर्टिकुलर मशीन को डिज़ाइन करने में। हर पर्टिकुलर टाइम पे वो मशीन अपनी किस स्टेट में होगी ये बताने के लिए कि हर मशीन अपना जो स्टेट है वो किस तरीके से बदलती है। अगर आप फ़ोन के अंदर बटन क्लिक करते हो ना 1 2 3 4 5 6 7 8, तो किस तरीके से वो अपनी स्टेट को बदलती है, किस तरीके से आपके बटन क्लिक करने पे वो मशीन रिएक्ट करती है। ये जितनी भी चीज़ें हम समझने वाले हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से, द थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन से। तो एक्साइटेड हो जाओ मज़ेदार एनर्जी के साथ, फुल ऑफ जोश। वी गोना स्टार्ट द फर्स्ट एपिसोड ऑफ बून ऑफ Theory of Computations. तो थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एक्चुअली एक ऐसी सब्जेक्ट है जो कि मिलके बनता है, ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस को मिला के। और ये एक्चुअली ये बताता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को कितनी प्यारी तरीके से सॉल्व कर सकते हो बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट एल्गोरिदम, और उस एल्गोरिदम को समझ के। और तो और ये सब्जेक्ट आपको ये मदद करता है कि किस तरीके से आप मशीन को डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरीके से मशीन में इनपुट्स जाएंगे, उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स क्या आएंगे। अगर मैं बात करूँ रेलवे स्टेशन के अंदर आपने एक मशीन देखी होगी जिसमें आपने कॉइन डाले होंगे, कॉइन को बार बार ड्रॉप किया होगा और आपको उसमें वेट दिखाता होगा। तो वो जो मशीन का जो चेंज है, स्टेट का जो पूरा सिस्टम है, वो सारा टीओसी के ऊपर बेस्ड है। इवन जो आपके फ़ोन में आप बटन क्लिक करते हो ना, उसके ऊपर क्या होने वाला है ये भी टीओसी बताती है। ठीक है, तो ये कुछ भी नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको ये बताता है किस तरीके से आप लैंग्वेजेस को डिज़ाइन कर सकते हो मशीन के लिए, किस तरीके से आप किसी मशीन के लिए फंक्शंस वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हो। सारा जो भी वो टीओसी आपको बताती है। अगर मैं बात करूँ नोटेशन की, तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स यूज़ होते हैं। अब आपको बात करते हैं सिंबल्स के बारे में। इस अल्फ़ाबेट्स को समझने के पहले, तो सिंबल्स एक्चुअली में आप ये मान सकते हो कुछ ऐसे आइडेंटिकल थिंग्स जिसका कुछ मीनिंग हो। जैसे अगर मैं बात करूँ एक इसका, सपोज मैंने मन से कोई एक अल्फ़ाबेट बना दिया, ये इसका मैंने नाम दे दिया शाई, और मैंने जस्ट एक ऑपोजिट अल्फ़ाबेट बनाया ये जिसको मैं बोलता हूँ राही। तो मैंने क्या किया, मैंने मेरे मन से ही कुछ अल्फ़ाबेट बनाए और सिम्बल्स बनाए और उनको डिफ़ाइन कर दिया। तो वो एक्चुअली में सिंबल कहलाते हैं, यानी कुछ ऐसे फिगर्स जिसको आपने डिफाइन कर दिया। और अल्फ़ाबेट्स क्या है, उसी सेट ऑफ सिंबल्स। ठीक है, वही सेट सिंबल का अल्फ़ाबेट कहलाता है। जैसे अगर ABCD बनने से पहले अपन, अब आपको क्या पता वो A है, B है, C है, D है, बट अगर वो जब पहले की बात करते हैं तो अपन को ये चीज़ नहीं पता थी। उस समय कुछ साइंटिस्ट थ्योरेटिक्स ने मिलके उसको बताया कि इसको हमने A से डिफाइन किया, इसको हमने B से डिफाइन किया, इसको हमने C से डिफाइन किया, और उसको मिलाते मिलाते हमारे पास अल्फ़ाबेट्स बने। स्ट्रिंग क्या होती है, वह दूसरी तरफ स्ट्रिंग एक्चुअली में आप ये मान सकते हो जो भी अल्फ़ाबेट्स है ना उनको मिला के स्ट्रिंग बनाई जाती है। एक पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर आप एक सीक्वेंस के अंदर जमाते हो तो उसको अपन स्ट्रिंग बोलते हैं, जो कि W से रिप्रेजेंट होती है। और लैंग्वेज एक्चुअली में क्या है, द कलेक्शन ऑफ वर्ड्स जिसको अपन एक वेल डिफाइंड ऑर्डर में मैनेज कर सके, वो लैंग्वेज है। अगर आपने पास पहले सिंबल्स है, सिंबल से आपने अल्फ़ाबेट्स बनाए, अल्फ़ाबेट से आपने वर्ड बनाया, वर्ड या स्ट्रिंग जिसको आप बोलते हो W से रिप्रेजेंट करते हो, और देन उसके बाद आपने क्या किया, लैंग्वेज बनी। यानी उसी वर्ड्स का जब आपने कलेक्शन किया वेल डिफाइंड मैनर में, तो आपके पास लैंग्वेज बनी। अब बात की जाए लेंथ ऑफ स्ट्रिंग की, तो आपके पास जो भी स्ट्रिंग थी आपने जब उसका मॉड्यूलस किया, यानी आप ये मान सकते हो आपने जब उसमें काउंट किए कि कितने ज़्यादा अल्फ़ाबेट्स है, कोई भी सिंबल है, उसको अपन लेंथ बोलते हैं। ठीक है, जैसे अगर ये बात की जाए तो इसमें कितने आप ये मान सकते हो लेंथ होगी इसकी, 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपकी इसकी वैल्यू 4 आ गई। यानी एक स्ट्रिंग के अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स है, कितने सिंबल्स है, उसकी लेंथ को डिफाइन करते हैं। बात की जाए एम्प्टी स्ट्रिंग की, तो यार एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब ये मान सकते हो वो ऐसी स्पेशल स्ट्रिंग है जिसके अंदर कोई कैरेक्टर ही नहीं है, कोई सिंबल ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है। जीरो लेंथ की जो स्ट्रिंग है उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग बोलते हैं, और उसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है। बात की जाए आगे, और अगर मैं बात करूँ ऑटोमेशन की, तो ऑटोमेशन जो वर्ड है वो निकल के आया है ग्रीक वर्ड जिसका मतलब होता है ऑटोमेटा। यानी एक ऐसा आप ये मान सकते हो वो चीज़ जो इसको सेल्फ ऑटोमेट कर देना, यानी टू ऑटोमेट समथिंग यार, जैसे जिसमें ह्यूमन का इंटरवेंशन नहीं हो, वो अपने आप ही काम सारा करके हमें दे दे। तो उसी तरह ये क्या आता है ऑटोमेशन में, एनर्जी, मटेरियल या इनपुट इन्फॉर्मेशन को एज एन इनपुट लेती है और उसको देन फाइनल आउटपुट में प्रोड्यूस करती है बाय यूजिंग सम सॉर्ट ऑफ स्टेट बिटवीन देम, या कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन देम। ये समझ सकते हो, देखो ऐसे इनपुट लिया और उस इनपुट को इसने प्रोसेस किया इन सम सॉर्ट ऑफ स्टेट्स, और देन उससे कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स को इसने प्रोड्यूस किया। तो इसको अपन बोलते हैं ऑटोमेशन या ऑटोमेटा, जो कि इनपुट्स को लेता है और कुछ स्टेट्स को यूज़ करके वो उसको आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है। बात कीजिए आगे, तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर सबसे पहले इनपुट, जो कि नंबर ऑफ आप ये मान सकते हो इसके लिए
जो सिंबल यूज़ होता है इनपुट्स के लिए वो यूज़ होता है ये, जो होता है एक सेट ऑफ इनपुट्स, यानी वो ऑटोमेटा एक्चुअली क्या क्या इनपुट वैल्यूज़ ले रहा है उस पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। बात की जाए आउटपुट की, तो आउटपुट मतलब ये मान सकते हो जो ओ से रिप्रेजेंट होता है इसके अंदर, और इट कंटेन्स ऑल द आउटपुट वैल्यूज़। स्टेट मतलब एट पर्टिकुलर इंस्टेंस पे वो मशीन किस जगह पे है वो स्टेट है, और स्टेट रिलेशन एक्चुअली में क्या है, स्टेट रिलेशन है कि उस स्टेट से क्या इनपुट लेके मशीन किस जगह पे दूसरी बार जाने वाली है। जैसे सपोज मेरी एक मशीन क्यू स्टेट पे है और अगर उसको मैं देता हूँ ए, तो ए से सपोज क्यू 1 स्टेट पे आ जाएगी। अभी इसको यही समझो कि एक स्टेट है, क्यू मतलब एक स्टेट है, एक पर्टिकुलर टाइम इस पे मशीन क्यू पे पड़ी हुई है, और जब मैंने उसको ए इनपुट दिया तो क्यू 1 पे चली गई। तो ये अपन बोलते हैं स्टेट रिलेशन, यानी जो नेक्स्ट स्टेट होने वाली है उस पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है, कैसे जाएगी आप ये समझ सकते हो। यानी नेक्स्ट स्टेट का रिलेशन मतलब वो पर्टिकुलर स्टेट जो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगी, जो भी प्रेजेंट स्टेट पे वो नेक्स्ट स्टेट पे जाएगी क्या इनपुट लेके, वो स्टेट रिलेशन है। और आउटपुट रिलेशन मतलब क्या होता है, ये आप ये समझ सकते हो कि यार आउटपुट जो है वो या तो स्टेट से रिलेटेड है या बोथ स्टेट और इनपुट से रिलेटेड है, यानी उस स्टेट से जब वो इनपुट लेगी तब वो कहाँ पर जाएगी। समझ में आ गया मेरी बात। तो आउटपुट जो है वो क्या है, आप ये समझ सकते हो या तो कोई पर्टिकुलर स्टेट को अपन आउटपुट बोल रहे हैं, या इनपुट लेने के बाद अपन उस चीज़ को आउटपुट बोल रहे हैं जहाँ पर अपनी पर्टिकुलर चीज़ एक्सेप्ट हो गई है या अपना एल्गोरिथम वर्कआउट हो चुका है। तो आई थिंक आप ये चीज़ें समझ गए होंगे कि यार इनपुट मतलब क्या, जिसमें सारी इनपुट वैल्यूज़ है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे। आउटपुट मतलब समझ चुके हो जहाँ पर सारे आउटपुट वैल्यूज़ हैं, और स्टेट मतलब समझ सकते हो उस पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ टाइम पे वो ऑटोमेटा किस स्टेट पे है और किस स्टेट के ऊपर वो एग्जिस्ट कर रहा है। और स्टेट रिलेशन मतलब आप ये समझ सकते हो कि जो नेक्स्ट स्टेट है उस पर वो क्या इनपुट लेके नेक्स्ट स्टेट पे जाएगी और अभी उसकी करंट स्टेट क्या है, वो स्टेट रिलेशन कहलाता है, जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती है, अभी की स्टेट और दूसरी स्टेट और उसका इनपुट। आउटपुट रिलेशन मतलब समझ सकते हो कि यार स्टेट जिस जगह पे है वो क्या स्ट्रिंग को पर्टिकुलर एक्सेप्ट कर रही है, वो एक आउटपुट स्टेट की तरह होगी, या ये समझ सकते हो कि जो स्टेट और जो इनपुट है वो दोनों ही आउटपुट रिलेशन के अंदर आएंगे उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। समझ गए। अब देखो 4 फैमिलीज़ के अंदर ऑटोमेटा को डिज़ाइन किया गया है, फाइनाइट, पुश डाउन, लीनियर बाउंडेड और ट्यूनिंग मशीन। सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा, जिसको अपन सिंपल लैंग्वेज रिकॉग्निशन बोलते हैं। इसमें 2 चीज़ें इन्वॉल्व है बस, स्टेट और उनके बीच का रिलेशन, यानी क्या इनपुट लेने के बाद कौन सी स्टेट में जाने वाला है, और वे जो चीज़ें डिफाइन होती है ना कि ये क्या इनपुट लेगी और किस जगह पे जाएगी, उसको पर्टिकुलर अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिशन रूल, जो कि ये डिसाइड करते हैं कि स्टेट ने अगर ए लिया तो किस पे जाएगी, बी लिया तो किस पे जाएगी, इस तरीके से। और यहाँ पर जो है 4 तरीके की स्टेट होती है, ये ध्यान रखना है। पहली जो होती है वो आपकी होती है इनिशियल स्टेट, जिसको क्यू नॉट से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और यहाँ से आपका फाइनाइट ऑटोमेटा स्टार्ट होता है, ये आप समझ जाओ। मतलब कोई भी इनपुट स्ट्रिंग होती है ना वो यहाँ से स्टार्ट होगी, ठीक है। ये फाइनाइट स्टेट है, आप ये मान सकते इनिशियल स्टेट है, मतलब यहाँ से आपका इनिशियलाइज होगी ऑटोमेटा, यानी यहाँ से आपका पहला इनपुट जो है वो फाइनाइट ऑटोमेटा वाली मशीन में एंटर करेगा, और उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है इस तरीके से, एक एरो बना के सर्कल के अंदर उस स्टेट का नाम लिखना होता है। जैसे क्यू नॉट अगर मैं लिखता हूँ, नॉर्मली क्यू नॉट यूज़ होता है इनिशियल स्टेट के लिए, तो इस तरीके से मैंने लिखा। इंटरमीडिएट स्टेट यानी फाइनल स्टेट को और इनिशियल स्टेट को छोड़ के जितनी भी स्टेट्स होती है वो आपकी इंटरमीडिएट स्टेट होती है। और फाइनल स्टेट मतलब वो स्टेट जहाँ पर पहले तो फाइनल स्टेट को किस तरीके से डिवोट किया जा सकता है, डबल सर्कल से। जैसे अगर मैं एक डायग्राम बनाऊँ ना, यहाँ पर Q1 और यहाँ से मेरे पास आ गया QF, ठीक है, ये A ये B। तो ये आप देख रहे हो जो बीच की स्टेट Q1 है, एक इंटरमीडिएट स्टेट है जो कि फाइनल स्टेट भी नहीं है और इनिशियल भी नहीं है। और अगर मैं बात करूँ QF की, देखो मैंने इसमें डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया है जो कि एक फाइनल स्टेट है, ठीक है। ये डिसाइड करेगा कि आपका ऑटोमेटा स्ट्रिंग को या जो भी आपने इनपुट दिया है A B वगैरह, ये एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। और डेड स्टेट एक्चुअली में वो स्टेट है जब मैं चाहता हूँ, जैसे B पे आने पे मैं चाहता हूँ ये Q2 पे आके अटक के बैठ जाए, बस आगे कहीं नहीं जा रही, बस Q2 पे आके अटक के बैठ जाए और ये फाइनल कभी एक्सेप्ट ना हो, तो वो डेड स्टेट में चली गई। ये ऑप्शनल होती है, कभी आपको लिखनी है तो लिखो, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। समझ में आ गई बात। तो इनिशियल स्टेट जहाँ से स्टार्ट होता है, इंटरमीडिएट जो इनिशियल और फाइनल नहीं होती, और डेड स्टेट वो जहाँ पर आप ये मान सकते हो कि पर्टिकुलर चीज़ें स्टक हो जाती है और वो एक्सेप्ट नहीं होती। फाइनल स्टेट यानी वो स्टेट जहाँ पर आपका जो स्ट्रिंग है वो या तो एक्सेप्ट हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, और इसको डबल सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम बात करते हैं क्वीन टपल्स के बारे में, यानी किसी भी ऑटोमेटा को इन 5 टपल्स में रिप्रेजेंट किया जा सकता है स्ट्रक्चर के पहले। इसमें जो Q है ये स्टैंड्स करता है, Q स्टैंड्स फॉर द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल, आप ये मान सकते हो पॉसिबल स्टेट्स, यानी जितनी भी उस ऑटोमेटा में पॉसिबल स्टेट्स है उसका जब हम फाइनाइट सेट करेंगे तो Q आएगा। और जो ये सिग्मा है ये रिप्रेजेंट करता है द सेट ऑफ ऑल इनपुट्स, ठीक है। आप ये मान सकते हो वो सारे इनपुट जो आप फाइनाइट ऑटोमेटा में फिट करते हो वो। और ये जो डेल है ये मान सकते हो ट्रांजिशन फंक्शन जो कि ये बताता है कि वो अगली स्टेट में कैसे जाएगा। Q0 इनिशियल स्टेट है और जो F है वो आप ये मान सकते हो फाइनल स्टेट है, ठीक है। मतलब यहाँ पर आप ये फाइनल स्टेट है, इस तरीके से आप समझ सकते हो, ठीक है। तो Q जो है आपका वो जितनी नंबर ऑफ स्टेट्स है वो सारी आएगी।
और सिग्मा के अंदर आपकी जो इनपुट स्टेट्स है वो सारी आएगी। ट्रांजिशन फंक्शन के अंदर आपका वो पर्टिकुलर कंडीशंस आएगी जो कि ये बताएगी कि अगली स्टेट में कैसे जाना है किस इनपुट के ऊपर। और जो आपका ये Q0 है ये इनिशियल स्टेट है और F मतलब फाइनल स्टेट। समझ गए? अब इसका मॉडल क्या है यार, तो इसका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है जिसके अंदर ये कहलाती है आपकी प्रॉपर इनपुट टेप। अब जो जितनी भी इनपुट टेप होती है यार उसको आइडेंटिकल स्क्वायर्स में डिवाइड किया जा सकता है और हर स्क्वायर के अंदर क्या आता है, एक ना एक पर्टिकुलर सिंबल आता है, से ABCD जो इसमें सारा क्या आएगा, एक सिंबल आएगा। नॉर्मली जो रीडिंग हेड होता है वो कहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है, इसको यहाँ से रीड करना स्टार्ट करता है। बट एक्चुअली में इनपुट टेप जो होती है नॉर्मली काम आती है किसी भी स्ट्रिंग को स्टोर करने के लिए। समझ में आ गई मेरी बात? स्ट्रिंग को स्टोर करती है और इसमें दो सिंबल्स होते हैं, स्टार्टिंग सिंबल और एंडिंग सिंबल। और अगर ये दो सिंबल नहीं होंगे तो इसका मतलब होगा कि वो इनफाइनाइट स्ट्रिंग है। पहली बात तो ये। और अगर मैं बात करूँ कि इसकी रीडिंग हेड का क्या रोल होता है, तो अब हम बात करने वाले रीडिंग हेड के बारे में। तो यार रीडिंग हेड एक्चुअली में क्या करता है, हर टाइम पे केवल एक ही स्क्वायर को यहाँ पर रीड कर पाता है। और नॉर्मली जो रीडिंग हेड होता है वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर में हम रखते हैं हमारी सिंप्लिसिटी के लिए। अब ये जो रीडिंग हेड है ना, लेफ्ट में भी मूव हो सकता है और राइट में भी मूव हो सकता है, बट हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऑलमोस्ट पूरा लेफ्ट में रखते हैं और हर इंस्टेंस में ये एक एक करके सिंबल को रीड आउट करता रहता है। और जब इसको पता लगता है कि यार ये स्ट्रिंग मेरी अब एक्सेप्ट हो चुकी है तो वो उस समय फाइनल स्टेट पे पहुंच जाता है अपनी, ये ध्यान रखना। तो रीडिंग हेड एक्चुअली में क्या कर रहा है, ये चेक करता है कि हर टाइम हर स्क्वायर को चेक करता है, लेफ्ट मोस्ट में होता है नॉर्मली, और एक एक करके क्या करता है, स्ट्रिंग को वो रीड करता है और नॉर्मली ये लेफ्ट से राइट जाता है। नॉर्मली हमारी सिंप्लिसिटी के लिए हम इसको लेफ्ट से राइट भेजते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखना। अब इसका फाइनाइट कंट्रोल मतलब क्या है कि भाई आपके जो पूरा ऑटोमेटा है वो नहीं, इन तीनों में से किसी एक स्ट्रिंग पे ही रहेगा। समझ में आ गया? यानी या तो वो इनिशियल, इंटरमीडिएट या फाइनल स्टेट में से किसी ना किसी एक स्टेट पे तो होगा, इसके अलावा पॉसिबल ही नहीं है किसी और स्टेट पे वो हो, या डेड स्टेट पे हो सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। इनिशियली स्टार्ट स्टेट ये बताती है हमें कि अगली स्टेट क्या आने वाली है। ठीक है, इनिशियली जैसे अगर मैं यहाँ से Q0 का एक एग्जाम्पल लूँ, यहाँ पर ये मेरी सपोज इनिशियल स्टार्ट स्टेट है, तो ये मेरे को जो इनपुट है ना मेरा, जो मैं इनिशियल स्टेट को इनपुट दे रहा हूँ, ये मेरे को बताएगा कि मेरे को अगली कौन सी स्टेट में जाना है। अगर मेरे को A आएगा तो मैं इधर चला जाऊँगा, B आएगा तो मैं Q2 पे चला जाऊँगा। समझ में आ गया? तो रीड जैसे जैसे वो इनपुट रीड करेगा वैसे वैसे वो अलग अलग स्टेट में जाता रहेगा, बिकॉज वो इनपुट पे डिपेंड करता है कि अगली स्टेट क्या होने वाली है। ठीक है, लेकिन एक बार वो F स्टेट पे यानी अपनी फाइनल स्टेट पे पहुंच गया, जैसे सपोज यहाँ पर B लेने पे मेरे को QF वाली स्टेट मिल रही थी और यहाँ पर मेरे को A मिलने पे Q वाली मिल रही थी। एक बार वो फाइनल स्टेट पे पहुंच गया तो वहाँ पर क्या होगा, ये पहला मतलब तो इसका क्या होगा कि वो लास्ट कैरेक्टर पे पहुंच चुका है, और अगर वो एक्सेप्ट हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। तो अगर वो रीड एट जो है फाइनल स्टेट तक पहुंच गया तो वो एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये चीज़ आप अब समझ चुके होंगे इनका क्या मतलब है। अब हम बात करते हैं कि जो नोटेशन अपन यूज़ करते हैं फाइनाइट ऑटोमेटा के अंदर, पहला सर्कल यूज़ होता है आपकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, जो कि मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मैं बार बार क्यू लिख रहा हूँ ना सर्कल के अंदर, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू स्टेट को। एरो यूज़ होता है ट्रांजिशन के लिए, जैसे अगर मैं Q0 में A दूंगा तो वो पहुंच जाएगा किसके अंदर, वो पहुंच जाएगा तेरे QF के अंदर डायरेक्ट, सपोज। समझ गए? ये इनिशियल के लिए यूज़ होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पर एक एरो बनाया है और उसके बाद एक स्टेट लिखी है, इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और ये फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, जो कि मैं यहाँ पर डबल में बना के बैठा हूँ। समझ में आ गई चीज़ें? आगे आ जाओ। अब देखो तुम्हारा जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता है इसको दो वे में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ट्रांजिशन ग्राफ और ट्रांजिशन टेबल। ट्रांजिशन ग्राफ जो है इसको ट्रांजिशन सिस्टम और स्टेट ग्राफ भी बोला जाता है। अब इसके अंदर जो नोड होती है, मेन बात क्या है, जो नोड होती है वो स्टेट को रिप्रेजेंट करती है और जो एड्ज है वो ट्रांजिशन को रिप्रेजेंट करती है एक से दूसरी जगह। समझ में आ गई? हमें ट्रांजिशन ग्राफ बनाने के लिए तीन चीज़ें चाहिए। पहला क्यू चाहिए, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट। यही नहीं, हमें और क्या क्या चीज़ें चाहिए, और यही नहीं हमें और चीज़ें भी चाहिए। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि हमारे पास जो इनपुट होना चाहिए, बिकॉज हमारे पास अगर इनपुट सेट नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। और यही नहीं, अगर मेरे को फाइनाइट स्टेट ऑफ ट्रांजिशन नहीं होगी तो कोई मतलब ही नहीं है। तो सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए, फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स चाहिए जो कि क्यू, फिर मेरे को इनपुट अल्फ़ाबेट सेट चाहिए जो कि मेरा सिग्मा है, और फिर मेरे को क्या चाहिए, फाइनाइट सेट ऑफ ट्रांजिशन। ये मेरे को चाहिए जो मेरी क्या मदद करेगा, एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आने के लिए मदद करने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर कन्वर्टिंग ट्रांजिशन टेबल टू ट्रांजिशन ग्राफ, यानी ये कुछ ऐसे स्टेप है जो कि क्या मदद करेंगे ट्रांजिशन टेबल को ट्रांजिशन ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए। तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब देखो ये मैं समझाऊँ और एक एग्जांपल लूँ तो मेरे को लगता है कि उससे तुम्हें ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, इस चीज़ का एग्जांपल लेता हूँ। अभी इसका आप क्या करो, ग्राफ मत देखो, ये अपन केवल यही चीज़ देखते हैं। ठीक है, मैं आपको केवल ये टेबल से ही समझाने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इस चीज़ को देखना है। स्टार्ट कहाँ से हो रही है, स्टार्ट हो रही है ये Q0, तो ये इसकी क्या है, इनिशियल स्टेट है। बहुत बढ़िया।
तो हमने इनिशियल स्टेट को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब देखो पहला इनपुट इसमें क्या है ए, दूसरा इनपुट क्या है यहाँ पर बी। तो ए पे किस पे जा रहा है Q1 पे जा रहा है और बी पे किस पे जा रहा है ये Q2 पे जा रहा है। अब यहाँ आ जाओ Q1 ए पे Q1 पे जा रहा है तो ये ऐसे क्लोज लूप बना दो। दूसरी तरफ तुम्हारा जो Q1 है वो Q3 पे जा रहा है बी पे, तो मैंने यहाँ पर Q3 एक नई स्टेट बना दी और इधर मैंने Q3 भेज दिया। अब मेरा जो Q2 है वो Q4 पे जा रहा है ए पे, Q2 जो है वो ए पे कहाँ जा रहा है Q4 पे जा रहा है, समझ गए। और ये मेरा जो Q2 बी पे Q2 पे ही रह रहा है, ठीक है। Q3 ए पे कहाँ जा रहा है Q3 के अंदर, और Q3 जो है बी पे कहाँ जा रहा है QF के अंदर। QF यानी फाइनल स्टेट, तो मैं इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दूंगा, ठीक है। फिर आप ये देखो जो तुम्हारा Q4 है, Q4 किधर जा रहा है QF के अंदर, किस पे ए के ऊपर, मैंने यहाँ पर ए लिख दिया। समझ में आ रही है चीज़ें। अब देखो यहाँ पर Q4 बी पे Q4 पे जा रहा है, तो मैं इधर क्या करूँगा Q4 के ऊपर ही बी का क्लोज लूप लगा दूंगा, ठीक है। और अब यहाँ देखो QF जो है वो ए पे भी QF में जा रहा है और बी में भी QF पे जा रहा है, तो मैं ए कॉमा बी लिख दूंगा। तो इस तरीके से मैं मानता हूँ थोड़ा घिसा पीटा डायग्राम हो गया, बट इस तरीके से इसको अपन लिखते हैं किसके अंदर। अब अगर ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट करना है ट्रांजिशन ग्राफ में, तो जिस तरीके से मैंने किया इस तरीके से आप ट्रांजिशन टेबल को कन्वर्ट कर सकते हो ट्रांजिशन ग्राफ में। अब मेरी ढंग से बात सुनना, अब बहुत मज़ेदार क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जैसे ये है। अब आपको ट्रांजिशन ग्राफ से ट्रांजिशन टेबल में कैसे कन्वर्जन करना है उसको देखो। जैसे सपोज आपके पास इस तरीके से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, तो अब इसको किस तरीके से बनाएंगे देखो। यहाँ हम स्टेट लिख देंगे, ठीक है, यहाँ हम इनपुट लिख देंगे और यहाँ अपन ए और बी लिख देंगे। अब हम बात करते हैं Q0 की स्टार्टिंग, बिकॉज स्टार्टिंग है, तो मैं इस तरीके से अपन लिखते हैं अपन इनिशियल स्टेट को। तो जो Q0 है वो ए पे किधर जा रही है Q1 पे, Q0 जो है बी पे किधर जा रही है Q2 पे। अब क्या करो अगली स्टेट यहाँ से उठाओ Q1 ए पे कहाँ जा रही है Q1 पे और बी पे Q3 पे, ठीक है। अब मैं अगर बात करता हूँ Q2 की, तो Q2 जो है वो ए पे कहाँ जा रही है Q4 में और Q2 ए पे बी पे कहाँ जा रही है Q2 पे ही। इससे मन नहीं भरा तो आगे एक्सप्लेन कर देंगे, अपने कमी थोड़ी ना पेपर की। देखो आगे आ जाओ। हाँ मेरे को पता है पिछले वाला बोलोगे कि यहाँ फिर खुसोड़ के क्यों लिखा, लेकिन अब ठीक है। अब हम बात करते हैं Q3 की। अगर मैं Q3 की बात करूँ तो ए पे Q3 कहाँ जा रहा है Q3 पे ही, और बी पे Q3 कहाँ जा रहा है QF पे, ठीक है। ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं बात करूँ Q4 की, तो Q4 जो आपका है ये ए पे कहाँ जा रहा है QF के ऊपर, और जो Q4 है बी पे कहाँ जा रहा है Q4 के ऊपर। समझ में। आप QF की बात करते हैं, QF दोनों टाइम में QF पे जा रहा है। अब आप कहो ना तो इन दोनों टेबल का मैच कर सकते हो, दोनों सेम है। देखो Q1 Q2 पहला मैच हो गया, Q1 Q3 दूसरा मैच हो गया, Q4 Q2 दूसरा मैच हो गया, Q3 QF चौथा मैच हो गया, QF Q4 पांचवा भी हो गया और छठा भी हो गया। तो इसका मतलब मैंने कन्वर्ट सक्सेसफुली कर दिया। तो इस तरीके से समझ गए ना आपको इंटर कन्वर्जन किस तरीके से करना है। इस तरीके से काम आपको करने का है। जैसे अगर आपको इस तरीके से दे दिया जाए ना क्वेश्चन कि ये ट्रांजिशन टेबल दे दिया आपको, ठीक है, ये आपको फाइनाइट स्टेट दे दिए, ये आपको देखो टोटल नंबर ऑफ स्टेट दे दिया, ये आपको इनपुट सिंबल्स दे दिए और इसने ये बता दिया कि ये फाइनल स्टेट इसमें एक है। समझ में आ गई मेरी बात। तो आपको क्या करना है, ट्रांजिशन फंक्शन दे दिया तो इसको यूज़ करके कि आपको ये बनानी है, तो बहुत सिंपल सी खेल है। कैसे बनाओगे, कुछ भी नहीं करना है, वापस वही या स्टेट, ठीक है, ये ऊपर आपका इनपुट, यहाँ आप लिखो 0 और यहाँ लिखो 1। हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं Q0 से, तो Q0 इनिशियल स्टेट है, Q0 से हम स्टार्ट करेंगे। Q0 0 पे कहाँ जा रहा है Q1 पे, और 1 पे जा रहा है Q3 पे। Q1 जो है वो 0 पे जा रहा है Q2 पे और 1 पे जा रहा है Q0 पे। बात की जाए Q2 की, तो जो तुम्हारा Q2 है वो 1 पे तो जा रहा है तुम्हारा QF पे और 0 पे जा रहा है QF पे, नहीं किसी पे भी नहीं जा रहा, तो हम इसको खाली छोड़ देंगे। बट अगर मैं बात करूँ इसकी QF की, तो जो तुम्हारा QF है ना वो 0 पे तो जा रहा है QF पे ही, लेकिन वो 1 पे जा रहा है Q2 पे। तो देखो सेम स्टेट बनी ना। देखो यहाँ पर हम Q2 के अंदर थोड़ी सी मेरे को लग रही है दिक्कत है। ये Q2 में क्या मिस्टेक है अपन ये देखते हैं पहले। Q2 में देखो ये कह रहा है 1 के ऊपर QF में जा रहा है, ठीक है, तो 1 के अंदर जा रहा है, तो ये थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी। यहाँ पर 1 पे QF पे करना है 1 को,
तो ये 1 पे अपन ने QF पे कर दिया, बाकी अपन ने ब्लैंक छोड़ दिया। गलती हमसे ही होती है, हम सुपर हीरो तो है नहीं मार्वल के, ठीक है। तो इस तरीके से खेल करना है। Q0 जो है 0 पे Q1 पे जा रहा है और Q0 जो है वो 1 के ऊपर Q3 पे जा रहा है। देखो बाकी सब चीज़ें सेम लगेगी आपको। तो इस तरीके से आपको क्या करने का है, ट्रांजिशन फंक्शन को यूज़ करके टेबल बनाने का, और टेबल देख के तो आप बना ही सकते हो आप ग्राफ। सिमिलरली इसी में भी आपको ये चीज़ करनी है, आपको ट्रांजिशन फंक्शन दे दिया गया है और आपको काम करना, बट इसमें नई चीज़ क्या है, आपको ये चेक करनी है क्या ये स्ट्रिंग इसको एक्सेप्ट करेगी या नहीं करेगी। तो कुछ भी नहीं है भाई लोग, कुछ भी नहीं करना आपको। आपको किस तरीके से लिखना है वो देखो, पहले आपको इसने ट्रांजिशन फंक्शन दे दिया है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ आपको क्वेश्चन एक्चुअली में क्या था कि ये जो स्ट्रिंग है क्या ये इस ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले आप इसको स्ट्रिंग को यूँ का यूँ लिख दो, यूँ का यूँ लिख दो। स्टार्ट करो ए से, बिकॉज Q0 और ए से स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग स्टेट Q0 है, इनपुट स्ट्रिंग में पहला ए है, तो Q0 और ए लिखो। आंसर क्या आया, Q1 आया। अब Q1 को B के साथ करो, ठीक है। Q1 को आपने B के साथ किया, तो हमारे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, Q1 और B में Q0 लिखा हुआ है। तो अब तुम्हें क्या करना है, Q0 और इस B के साथ कर लो, तो Q2 आया आपका। अब Q2 और इस A का करो, तो Q2 आया। वापस Q2 और इस A का करो, तो वापस आ गया Q2 आया। Q2 और इस B का करो, Q3 आया। अब Q3 और वापस इस A का करो, QF आया। कैसे पता लग रहा है, इस चीज़ को देख के एक एक करके स्ट्रिंग आते लेके जानी है। सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से करना है, Q0 कॉमा, वो भी इनपुट स्ट्रिंग का जो भी पहला नंबर है उससे, और उसको इससे मैच करना है कि क्या मेरी स्टेट की वैल्यू आ रही है। समझ गए, इस तरीके से आपको खेलना है। और बाय द एंड आप इसको ऐसे भी डायग्राम में रिप्रेजेंट कर ही सकते हो अगर आपके पास ये आ गया है तो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करने का है। अगेन यहाँ पर सेम वही क्वेश्चन है, आई थिंक अब ये चीज़ आप कर लोगे। अब आता है एप्लीकेशन। तो भाई इसकी एप्लीकेशन क्या है, पहला लेक्सिकल एनालिसिस का मतलब ये मान सकते हो कि जब भी हम किसी कोड को कंपाइल करते हैं तो उस समय जब हम लेक्सिकल एनालाइजर को यूज़ करते हैं उसमें ये बहुत काम आता है, बिकॉज उसमें हमें ये चेक करना है पड़ता है कि जो मैंने कोड के पर्टिकुलर वर्ड्स लिखे हैं या टोकन्स जो लिखे हैं वो सही है या नहीं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ C++ की, तो इंट मतलब इंटीजर, अगर मैं इंटी लिख दूंगा INT है तो इसका मतलब वो गलत बोलेगा मेरे को, तो वो बता कैसे रहा है मेरे को, लेक्सिकल एनालाइजर के थ्रू ही मेरे को बता रहा है वो गलत है या सही है। टेक्स्ट एडिटर जो के अंदर ये काम आता है, बिकॉज जब अपन लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा है हर्ष इज बैड, तो इसके जो भी सक्सेसिव वर्ड्स और स्टेटमेंट है वो आराम से हाईलाइट हो जाती है बेस्ड ऑन लॉजिकल प्रिडिक्शन, यानी आराम से इसमें लॉजिकल वो खुद भी आपको ग्रामरली की तरह आपको आगे आगे बताता रहता है, और वो खुद बता देता है कि ये चीज़ गलत लिखी है सही लिखी है, कैसे बता रहा है, वर्ड बाय वर्ड आपको कैसे एनालाइज कर रहा है। तो वो टेक्स्ट एडिटर में आपका वापस वो स्ट्रिंग की तरह जो आपसे अपने फाइनाइट ऑटोमेटा देखा उसमें ये काम यूज़ करते हैं। स्पेल चेकर जो आपने देखा नॉर्मल डिक्शनरी वगैरह जो कि आप वर्ड वगैरह के अंदर यूज़ करते हो वो भी वर्ड बाय वर्ड चेक करता है हर चीज़ को, तो भी उसमें भी तुम्हारा फाइनाइट ऑटोमेटा का यूज़ है। और सिक्वेंशियल सर्किट डिज़ाइन में भी यूज़ है, बिकॉज ये तो चलता ही सिक्वेंशियली है। समझ गए। तो इसमें ये कुछ मैंने आपको लिए एप्लीकेशंस लिखी हुई है, नोट्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो इसकी टेंशन बिल्कुल मत लेना। तो आई होप आपको इस एपिसोड में बहुत ज़्यादा मज़ा आया होगा। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही अगले एपिसोड के अंदर। टिल देन द बून ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन को देखते रहो। आने वाली है कुछ बोर्ड वीडियोस नेक्स्ट एपिसोड में जो कि आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगी कंसेप्ट्स को और डिटेल में समझने के लिए। टिल देन दिस इज हर्षवर्धन। नोट्स वगैरह आपको सब चीज़ें मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। थोड़ा टाइम लगेगा बट हम कर देंगे, बिकॉज वी आर हर्षवर्धन कम्युनिटी, वी आर HP फैमिली। लेट्स डू इट। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन enjoy, stay safe, stay healthy. Bye.